कि बगैर सूरज के घाम नहीं होती, कर्म और मेहनत के बगैर पहचान नहीं होती। कि बगैर सूरज के घाम नहीं होती, कर्म और मेहनत के बगैर पहचान नहीं होती। जो हार जाते हैं जीवन के छोटे परेशानी और इम्तिहान में से, उनके इतिहास में कभी नाम नहीं होती। तो जय हिंद। तो आज के इस क्लास में हम लोग जानेंगे ना क्लास 10 का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जय प्रक्रम। हालांकि इससे पिछले लेक्चर में हम लोग जय प्रक्रम पढ़ाई किया था, हमने उसमें पोषक तक के मैंने टॉपिक कंप्लीट किया था और आज उसके हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, फिर से हम लोग पोषक को स्टार्ट करेंगे और मैं आपको बता दे रहा हूँ एकदम ईजी वे में आपको यहाँ पर सब कुछ मिलेगा। हर एक चीज़ आपको ईजी वे में बताया जाएगा और बिल्कुल सरल भाषा में। ठीक है, तो बिना समय को गंवाए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। ठीक है, तो हम लोग पोषक से कंटिन्यू करेंगे इस क्लास को और इसमें आप लोगों को भारतीय भवन प्लस एनसीईआरटी दोनों मिक्स मतलब उसका ना मिक्स रहेगा, दोनों को मिला जुला मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, भारतीय भवन से भी जरूर होता है और जो एनसीईआरटी जो प्रकाशन का बुक है, ये दोनों को मैं कनेक्ट करके आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। यहाँ पर लिख देते हैं। तो अब देखेंगे हम लोग पोषण क्या होता है। ठीक है, इस पोषण के बारे में हम जानेंगे। आप जानते हैं कि हमारे जैवमंडल में विभिन्न तरह के जीव जंतु मिलते हैं। उसमें कुछ एकोष्कीय होते हैं और कुछ क्या होता है उसमें बहुकोष्कीय होते हैं। ठीक है, और सभी को अपने कार्य को करने के लिए, अब अपने मेटाबॉलिज्म कार्य को करने के लिए, उपापचय क्रियाओं को करने के लिए उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हम लोग भोजन करते हैं, मैंने काम करने के लिए ऊर्जा में शक्ति की आवश्यकता होती है और शक्ति के लिए हम क्या करते हैं, भोजन करते हैं। तो जो भोजन करने की जो तरीका है, जो विधि है, पोषण को भोजन ग्रहण करने की जो विधि है वो क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। चाहे वो एकोष्कीय जीव हो या बहुकोष्कीय जीव हो, सभी को जीने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि आखिर पोषण होता क्या है। इसको लिखेंगे सजीवों द्वारा पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करने की विधि, उपयोग करने की विधि ही पोषण कहलाती है। उसको लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं, पोषण कहलाती है। मतलब क्या पोषक तो मतलब क्या, भोजन को ग्रहण करना, सजीव द्वारा भोजन को ग्रहण कर उसको उपयोग करने की जो विधि है वही पोषक कहलाती है। और पोषक तो हम लोग खाएंगे, हम लोग कुछ भी खाते हैं, हम लोग कुछ भी खाए, चाउमीन चाउमीन पिज्जा बर्गर दाल चावल वगैरह वगैरह कुछ भी हम लोग खाते हैं, तो उसमें बस हम लोग 3-4 चीज़ खाएंगे। ठीक है, उसमें हम लोग 3-4 चीज़ें खाएंगे। देखिए हम लोग कुछ भी खा रहे हैं, मान लीजिए आप लोग भोजन हम लोग क्या खाते हैं जी, कुछ भी खाएंगे तो आप उसमें खाइएगा कार्बोहाइड्रेट खाइएगा, कार्बोहाइड्रेट खाइएगा, कार्बोहाइड्रेट आपको इसमें मिलेगा, विटामिन की मात्रा मिलेगा, आप यही चीज़ खाते हैं। उसमें आपको कुछ प्रोटीन मिलेगा, इसमें वसा का मात्रा लीजिएगा आप लोग, और कुछ मात्रा में आप खनिज और लवण को हम लोग लेते हैं आदि। बस इसको हम लोग कुछ भी हम लोग भोजन करेंगे, हम लोग का मेन मकसद यही होता है कि शरीर में यही ऊर्जा देता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट खाइएगा, विटामिन खाइएगा, प्रोटीन खाइएगा, वसा खनिज और लवण, इसी को हम लोग लेते हैं। अब देखिए आखिर में हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, हमें पोषण की आवश्यकता कभी आप लोग नहीं सोचे हैं कि हमें पोषण की आवश्यकता क्यों होती है, भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। हमारे आपको दोहरा दे मतलब 1 किलोमीटर या आधा किलोमीटर 500 मीटर दोहरा दे तो हम लोग वहाँ पर हम लगे, कोई खेत खोद दे तो हम लोग अगर फिजिकल वर्क कोई करेंगे या कोई भी काम, हालांकि आपको बता दें कि सांस लेने तक के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हम लोग सांस लेते हैं तो इसके लिए भी कहा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो देखिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होती है। तो हम विभिन्न प्रकार के उपापचय क्रिया को करने के लिए, उपापचय क्रिया मतलब होता है हमारे शरीर में होने वाले जितना क्रियाएं हैं, जनन उत्सर्जन पाचन श्वसन, जितना क्रियाएं हैं उसको सब हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, उपापचय क्रिया कहते हैं। यहाँ पर लिखेंगे और देखिए अगर ये उपापचय क्रिया है, अगर ये उपापचय क्रिया अच्छे ढंग से कार्य करना बंद कर दिया, नियमित रूप से काम करना बंद दिया मतलब बंद कर दिया, तो हम लोग का काम तमाम, मतलब हम लोग जिंदा रहेंगे नहीं। जब उपापचय क्रिया काम में नहीं करेगा, अगर नहीं करेगा हम लोग का, तो मुँह बात देंगे के बारे में शरीर थप। तो उपापचय क्रिया अच्छी तरह से निरंतर रूप से कार्य करते रहे, ये इसकी कंटिन्यूटी बने रहे, इसीलिए हमें पोषण की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे ये है MS स्टार, याद रखिएगा इसका MS स्टार के उपापचय, उपापचय क्रियाएं निरंतर रूप से चलते रहने के लिए हमें पोषण की आवश्यकता होती है। क्या करते हैं हम लोग, पोषण की आवश्यकता होती है, आवश्यकता
होती है। पहला काम क्या हमारी उपापचय क्रिया अच्छी तरह से चले, इसके लिए हमें पोषक की आवश्यकता होती है। एंड सेकेंड नंबर हम लोग का क्या होता है, दूसरा ये होता है कि हमारे शरीर में टूटे फूटे कुछ का उसको मरम्मत के लिए, मान लो टूट फूट गया, ठीक है, यहाँ पर टूट गया फूट गया, तो लोग दवाई खाते हैं, विभिन्न प्रकार के भोजन का प्रयोग करते हैं, फल फ्रूट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर विभाजन हो, इसका मरम्मत हो, इसीलिए हम लोगों को तो यहाँ पर लिखेंगे कि शरीर के टूटे फूटे उत्को या, मेरी राइटिंग थोड़ा अच्छा है कि नहीं, अच्छा दिखाई दे रहा है ना, ब्यूटीफुल। शरीर के टूटे फूटे उत्को या अंगों के मरम्मत के लिए, अंगों के मरम्मत के लिए बस हमें पोषण की आवश्यकता होती है। पोषण की ये जो मेन मतलब मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है ये दो आवश्यक होती है। प्यार करता हूँ इसीलिए फिक्र करता हूँ, जी नफरत करूँगा जिक्र भी नहीं करूँगा। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। अब आपको पता है कि हमारे धरती पर भांति भांति के जीव जंतु पाए जाते हैं और उनके आधार पर उनकी जो कोशिकीय संगठन है, उनकी जो पोषण की विधि है, मत कोशिकीय संगठन, उनकी संरचना, उसकी जो आवास है वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो उन्हीं के आधार पर ये पोषण हम लोग अलग अलग प्रकार को देखेंगे। इसके बाद आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। और आपको एक ही स्टाइल लिख लीजिएगा आप लोग, जो बेहद 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 जरूरी है, ठीक है। आपको तो इतना पता है कि हमारे जीवन के सभी कार्यों को करने के लिए पोषक की आवश्यकता होती है। बिना पोषक हम कुछ भी कर नहीं सकते। मन बढ़ा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, क्योंकि हमारा पेट भरा हुआ है, हमारे शरीर में ऊर्जा है, एनर्जी है, तो यहाँ पर चिल्ला रहे हैं। एनर्जी लॉस, चिल्लाना बंद, ठीक है। तो ऊर्जा के हम लोग शरीर विभिन्न कार्य को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब देखिए, आपको पता है कि हमारा ये हम मतलब ज़्यादातर जो ये पोषण करते हैं ना, तो वो कार्मिक कार्बन पर आधारित वो और होता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग का शरीर भी ये जो ब्रह्मांड होता है ना, वो कार्बन आधारित अणुओं बना होता है। आप लिख लेंगे ये जो पोषक तत्व होता है ना, अधिकतर पोषक तत्व कार्बन युक्त अणु होते हैं, कार्बन युक्त होते हैं। ये एमएस स्टार है, ये बहुत जरूरी है, इतना। और देखिए, हम लोग पोषण का प्रकार देखते हैं। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा गाइस। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ेंगे ये पोषण का प्रकार। ये देखिए, जो हम लोग का पोषण होता है ना, वो दो प्रकार का होता है। एक होता है स्व पोषण और एक होता है पर पोषण, ठीक है। एक को कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड दूसरा को कहते हैं पर पोषण, मतलब हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो हम लोग आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। कैसा है, 2 नंबर है और ये 1 नंबर है, तो आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। ये 2 नंबर है, तो इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है। देखिए, यहाँ पर ना ये 2 शब्द ग्रीक शब्द से बनाया, ऑटो प्लस ट्रॉफिक और न्यूट्रिशन, ठीक है। ऑटो मतलब स्व, अब पोषण, ये अपना जो भोजन जो बनाएगा ना, वो स्वयं संश्लेषित करता है। इस कैटेगरी में जितना पेड़ पौधे आते हैं, कुछ नीलहरित शैवाल आते हैं, ये इसके अंदर आता है, मतलब बैक्टीरिया है नीलहरित शैवाल, ये इसके अंदर आता है। कुछ लाइकेन विकेन पौधे भी होता है जो इसके अंदर आता है, हम लोग बताएंगे फंजाई वाला। अब देखिए, स्व पोषण में क्या होता है, इसको लिखते हैं हम, अपन इसको लिखेंगे आगे, ठीक है। तो लिखेंगे इस प्रकार के पोषण में जीव अपना भोजन, क्योंकि भोजन मतलब बनाएंगे ग्लूकोज भोजन स्वयं माने खुद लिखा देंगे बाबू, तुम कंफ्यूज हो जाएगा। खुद संश्लेषित करते हैं। संश्लेषित माने समझ में आता है आप लोग को, संश्लेषित मतलब होता है ना, खुद बनाता है। संश्लेषित करते हैं, उसे स्वपोषण कहते हैं। उसे स्वपोषण मतलब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, स्वपोषण इंग्लिश भी लिखेंगे हम, इंग्लिश में पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। मतलब समझ में आया, जो अपना भोजन खुद से बनाता है वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाएगा। मतलब जो अपने पैरों पर खड़ा हो गया, खुद के दम पर ये है, ये किसी पर डिपेंड नहीं होता है। हम लोग अभी खुद के दम पर नहीं है, खुद के दम पे बनो जीवन में, स्वावलंबी बनो, स्वावलंबी।
इस प्रकार पोषण क्या होता है, जो जीव होता है अपना भोजन स्वयं बनाता है, स्वयं संश्लेषित करता है। अब देखिए इसमें कौन कौन जीव आते हैं, तो इसमें अब यहाँ पर एक और स्टाइल लिख लेना, जो जीव इस विधि द्वारा, इस विधि मतलब स्वपोषण द्वारा, तो इस विधि द्वारा अपना पोषण करता है, अपना पोषण मतलब भोजन ग्रहण करता है, अपना पोषण करता है, उसे स्वपोषी कहते हैं। क्या कर भगवान जी मेरा आवाज धीरे दे दिए, मतलब एकदम मधुर कोयल की तरह। उसे स्वपोषी कहते हैं, उसे स्वपोषी कहते हैं। अब देखिए इसमें कौन से जीव जंतु आते हैं, तो इसमें सभी हरे पेड़ पौधे, कुछ जीवाणु जैसे नील हरित शैवाल, और एक चीज और आ सकता है, यूग्लिना का नाम सुने भाई साहब, ये यूग्लिना भी आ सकता है, यूग्लिना आदि इसमें आते हैं। ये अपना भोजन, चूंकि ये जो है ना ये स्वपोषण भी होता है और परपोषण भी हो सकता है, लेकिन स्वपोषण ये होता है, ठीक है, और स्वपोषण भी कर सकता है। यूग्लिना हो गया, सभी हरे पौधे में तो कोई डाउट नहीं, नो डाउट, ये सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। नील हरी शैवाल भी, कुछ यूग्लिना हो गया, ये सभी स्वपोषी होते हैं, स्वपोषण। अभी अपना भोजन भैया स्वपोषण मतलब ये किस विधि द्वारा बनाता है, जिससे हम लोग भोजन बनाते हैं तो दाल चावल पता नहीं वगैरह वगैरह किसका सकता होता है, क्या इनके लिए दाल कहाँ से आएगा, चावल कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा, तो इसके लिए भी कुछ अलग एक नेचुरल इसको अलग ही गुण दिया है, अलग ही मैजिक इसको जादू दिया है, जिसके बदौलत ये बनाते हैं। कुछ मतलब जैविक घटकों का प्रयोग करते हैं, सनलाइट का प्रयोग करेंगे, इसके अंदर कुछ एक गुण होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल, और पानी जोरों के द्वारा लेंगे उसके बाद बनेंगे। तो हम पढ़ेंगे ना इसके मतलब मैंने स्वपोषण में हम लोग पोषण के बारे में पढ़ेंगे कि पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, तो मैं उसमें सब आपको बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तेरे बिना भी क्या जीना वो साथी रे, पर पोषण पढ़ेंगे हम लोग। अब देखिए पर पोषण क्या होता है इसको देखेंगे, ठीक है। पर पोषण माने परायक पोषण, मतलब ये अपना जो भोजन होगा ये खुद नहीं बनाकर किसी दूसरे चीजों पर ये निर्भर रहेगा। मैं ऐसा पढ़ाऊंगा तो भूलना तो चाहो लेकिन भूला ना पाओ, जितना भुलाना चाहो उतना ज़्यादा हो। तो देखेंगे हम पर पोषण क्या होता है, डायरेक्ट दिमाग में सेट होगा। आप देखिए पर पोषण क्या होता है, तो इस प्रकार पोषण में जो जीव होता है ना अपना भोजन स्वयं नहीं बनाकर किसी दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं, मतलब स्वपोषी पर निर्भर होते हैं, स्वपोषी पर निर्भर होते हैं। देखेंगे कि इस प्रकार के पोषण में, इस प्रकार के पोषण में जीव अपना भोजन खुद न बनाकर किसी दूसरे जीवों पर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं, भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। मतलब दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, मतलब ऐसा कह सकता है ना कि स्वपोषी पर निर्भर रह सकते हैं, ठीक है, निर्भर रहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, उससे परपोषण कहते हैं। जैसे इसमें क्या यहाँ पर, और इसको देखो, जो जीव इस विधि द्वारा पोषण करते हैं उसे परपोषी कहते हैं, अब देखिए यहाँ पर एक और चीज में क्या कौन बना सकता है, इसमें मनुष्य हम लोग आ गए, भाई साहब जानवर लोग आ गए, कुछ मेढक आ सकता है, मेढक भी जानवर मतलब मेढक आ गया, और आदि कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये सभी जो जीव जंतु है ना इस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। और इसके आगे अपन देखेंगे, देखिए जो पर पोषण होता है ना, जो पर पोषण होता है, जो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है ना, वो 3 टाइप ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फर्स्ट पहले का जो होता है ना ये होता है मृतजीवी पोषण। इसका इंग्लिश होता है सेप्रोफाइटिक
फाइटिक न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन 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 एंड दूसरा क्या होता है परजीवी, परजीवी देखिए परजीवी है, परजीवी है मच्छरवा, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। परजीवी कौन सा होता है, इसका होता है ना पैरासाइटिक, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन 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 एंड जो लास्ट होता है उसको कहता है प्राणी संपोषण, प्राणी संपोषण। और याद रखिएगा मेरे गुल्लो, मेरे सुगो, मेरे राजा, मेरे दिल के दरवाजा, जो परपोष होता है ना इसको हम लोग विषम पोषण भी कहते हैं, विषम पोषण भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका इंग्लिश होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। एकदम कंटेंट चार के दिया जाएगा आपको यहाँ पर हर एक चीज देखिएगा, इतना हो गया। अब एक एक करके देखेंगे तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। इसको और उसको निपटाएंगे तो इसको उतार कर कोशिश है जिंदा अभी, तेरे हौसलों के आगे छोटे मुश्किलें सभी, लोग रहेंगे सलामियाँ वक्त ऐसा आएगा, तू कर मेहनत बंदया, तेरा मेहनत रंग लाएगा। कितना अच्छा आवाज है ना मेरा। अब देखो हम पढ़ेंगे मृतजीवी पोषण के बारे में, क्या होता है मृतजीवी पोषण। अब देखिए नामे में छुपा हुआ है भाई साहब, पोषण करेगा मृत जीव जंतु से, करेगा पेड़ पौधों से, घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अपने शरीर के सतह द्वारा उसको एब्जॉर्ब करेगा। जो सेप्रोफाइटिक शब्द आपको देख रहे हैं, ये ग्रीक शब्द सेप्रोस, सेप्रोस से आया है, जिसका अर्थ होता है ना अवशोषण, जिसका क्या होता है अवशोषण। ये अपने भोजन का अवशोषण मृत जंतु तथा पौधों के पत्तियों और शरीर अपने शरीर के सतह द्वारा उसको क्या करते हैं अवशोषण करते हैं। तो ये ग्रीक शब्द सेप्रोस से इसका मतलब उत्पत्ति हुआ है, जिसका सेप्रोस का अर्थ होता है अवशोषण। तो लिखेंगे हम लोग इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतु के शरीर या पौधों के सड़े गले पत्तियों से अपना भोजन घुलित कार्बनिक, या ये वाला बात याद रखना, ठीक है, कोई नहीं बताता आपको। ये मतलब लोग इसलिए इस प्रकार के पोषण में क्या होता है जीव जंतु, मतलब इसमें जो जीव होता है ना वो मृत जंतु तथा पौधों मतलब पौधों के समय वाले पत्तियों से अपना भोजन ग्रहण करता है। लेकिन ये इतना सही नहीं हुआ, यहाँ पर ये लिखना जरूरी है कि अपना भोजन घुलित कार्बनिक पदार्थों को शोषण करते हैं, घुलित कार्बनिक पदार्थों का, इनका जो भोजन था वो कार्बनिक पदार्थ होता है, ठीक है। तो इस प्रकार के पोषण में जीव जंतु इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतु तथा शरीर या पौधे के सड़े गले पत्तियों से अपना भोजन घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में ग्रहण करते हैं, पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं, ग्रहण करते हैं, अवशोषित या अवशोषण करते हैं, उसे मृत जीवी कहते हैं, मृत जीवी कहते हैं, उसे मृत जीवी कहते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इसमें क्या मतलब जो जंतु होगा वो अपना भोजन क्या करेंगे और किसी सड़े गले पादप से या मृत जंतु से अपना भोजन ग्रहण करेंगे अपने शरीर की सतह द्वारा, क्योंकि इनका जो डायरेक्ट संबंध होता है वातावरण से, ठीक है, पर्यावरण से इस प्रकार के जंतु का डायरेक्ट संबंध होता है। तो अपना भोजन आसानी से ये यहाँ पर लिख लेंगे, इस प्रकार के पोषण करने वाले जंतुओं का शरीर पर्यावरण के सीधे संपर्क में होते हैं, या वातावरण कह सकते हैं कि वातावरण के सीधे संपर्क में होता है, सीधे संपर्क में होता है तथा
तथा अपना भोजन, अपना जो ये भोजन होता है शरीर की सतह से मतलब अवशोषण करते हैं, शरीर के सतह से अवशोषित करते हैं, अवशोषित करते हैं। तो इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है इतना। अब देखते हैं इसमें कौन कौन हमारे जंतु आते हैं। अब देखिए इसमें क्या कहेगा, इसमें भाई साहब देखो, इसमें कवक, बैक्टीरिया, इसमें आपका कोक आ सकता है, इसमें आपका बैक्टीरिया आ सकता है, और कोक हो गया, जाई हो गया आदि हो सकता है। फंगस कोक ही होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको इतना मतलब आता है, कोक हो सकता है, बैक्टीरिया होता है, फंगस आदि हो सकता है। तो अभी आपको इतना समझ में आया होगा। हाँ, एक चीज और छूटा है, मेरा लाल, मेरा सूगा, मेरा दिल का राजा। ये देखें, जो जीव इस प्रक्रिया द्वारा मतलब जो जीव मृत जीवी पोषक द्वारा भोजन ग्रहण करता है उसको हम लोग कहते हैं मृत जीवी। तो यहाँ पर लिखेंगे कि जो जीव मृत जीवी पोषण द्वारा अपना पोषण माने भोजन ग्रहण करते हैं, उसे मृत जीवी कहते हैं। हमारा जो निर्जीव पोषण द्वारा ग्रहण करेगा भोजन तो निर्जीव ही नहीं कहलाएगा भाई साहब, ये तो नाम में छुपा हुआ है। तो इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, आई होप। ये सब MS स्टार है, MS स्टार है सब। देखिए आप लोग इसको देखिए, जो ये निर्जीवी जो होता है ना, ये जो सेप्रोफाइटिक जो जीव होता है ना, इनका हमारे प्रकृति में ना हमारा ये नेचर में बहुत बड़ा योगदान होता है जी, बहुत महत्वपूर्ण होता है। पता है क्यों? ये क्या करते हैं, हमारा कोई जीव जंतु मर गया, मृत जंतु के शरीर को क्या करते हैं, ये अपघटक का कार्य करता है, ये डिकम्पोजर का काम करते हैं। उसको उसको सना गलाकर उसके मूल पदार्थों में चेंज कर देंगे, अब वो मिट्टी में स्थापित हो जाएगा और गैस के रूप में फिर वो वायुमंडल में चला जाएगा। और मिट्टी में जो जाएगा मतलब उसको मूल तत्व में नाइट्रोजन में, कार्बन में, इसमें तोड़ देगा और फिर पौधे उसको क्या करेंगे, ग्रहण कर लेंगे, ठीक है। और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, मृत जीवी को डिकम्पोजर और अपघटक भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछेगा तब आसानी से लिख सकते हैं कि मृत जीवी को अपघटक क्यों कहते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो मृतजीवी को अपघटक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मृत जंतु के शरीर को क्या करते हैं, वो फिर अपघटित कर देते हैं, मतलब सना गलाकर उसको मिट्टी में मिला देते हैं और फिर पौधे में क्या करते हैं, मतलब ये फिर से वायुमंडल में, इनका जो मूल तत्व है वायुमंडल में चल जाते हैं और पौधे जो होते हैं ग्रहण कर लेते हैं। तो ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, इसीलिए हम लोग मृत जीवी को अपघटक कहते हैं। तो आप लोग ये क्वेश्चन पूछ सकता है बिहार बोर्ड में, वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पर एक लिख लीजिएगा, एक स्टार, कि मृत जीवी को अपघटक यानी डिकम्पोजर भी कहते हैं। देखो डी मान दोबारा से कंपोज कर रहा है चीजों को, उसको अपघटित कर उसके मूल पदार्थों में चेंज कर रहा है, तो डिकम्पोजर भी कहते हैं, ठीक है। अब अपन देखेंगे हम लोग परजीवी, इससे बहुत खतरनाक होता है जी, परजीवी, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। अपन इसके बारे में ज्ञान लेंगे। परजीवी क्या होता है अब इसको देखेंगे हम, ठीक है। तो अब हम देखेंगे ना पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। ये पैरासाइटिक न्यूट्रिशन बता देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो जो ये पैरासाइटिक शब्द है ना, वो दो ग्रीक शब्दों से, एक पैरा प्लस एक साइट, ठीक है। इसके पैरा मतलब क्या होता है, अगल बगल या पास में, ठीक है। और साइड मतलब पोषण, मतलब ये अगल बगल साइड में पोषण करेगा, अगल बगल साइड में पोषण नहीं, मतलब ये किसी जंतु के साथ में स्थायी या अस्थायी रूप में, मानो उसके आसपास रहेगा अगल बगल। जैसे मच्छर है, डस लिया अभी हमको, साइड आई साइड में है, आया उसको भूख लगा, अब हम मेरा खून चूस लिया, सर ढील है ये परजीवी है सब, जो परजीवी होता है, ठीक है। तो ये देखिए हमारे साथ में हो सकता है, हमसे दूर हो सकता है, मतलब हमारे अगल बगल में हो सकता है, और भूख लगेगा तो आएगा और खाना खा के मैंने चल जा सकता है, ठीक है। तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, तो लिखेंगे हम लोग, इस प्रकार के पोषण में
जीव जीव किसी दूसरे जीव के किसी दूसरे जीव के साथ स्थायी या अस्थायी, माने साथ में रहकर या उससे दूर, स्थायी या अस्थायी रूप में रहकर अपना भोजन ग्रहण करता है, पोषण करता है, भोजन ग्रहण करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं परजीवी। तो उसे परजीवी कहते हैं। और इस प्रकार न्यूट्रिशन में क्या होता है? इसमें जो जीव होते हैं वो किसी दूसरे जीव के साथ में मतलब स्थायी या अस्थायी रूप में रहेंगे, ठीक है, उसके साथ। जैसे मच्छर है, हमारा सब में स्थायी रूप में रहता है, हमसे दूर रहता है और भूख लगेगा तक हमारा खून चूस लेगा, मतलब भोजन कर लेगा, तो साथ में रहेगा, स्थायी या अस्थायी रूप में रहेगा और अपना भोजन कर लेगा, उसको हम परजीवी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखिए, हाँ, देखिए मतलब इस प्रकार के जंतु का जो भोजन होता है ना, वो दूसरे शरीर मतलब दूसरे प्राणी के शरीर में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ होता है। तो इस स्टार को लिख लीजिएगा, ये एमएस स्टार है, एमएस स्टार, ठीक है। इस प्रकार के पोषण करने वाला जंतुओं का भोजन अन्य प्राणी के शरीर में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ होता है। मतलब ये भी कार्बनिक पदार्थ के रूप में अपना भोजन ग्रहण करते हैं। मतलब जो दूसरे जीव के शरीर में भोजन ग्रहण करेंगे, तो वो जो भोजन ग्रहण करेंगे वो कार्बनिक पदार्थ होगा, तो कार्बनिक पदार्थ के रूप में होता है, कार्बनिक पदार्थ के रूप में। इसमें भी कवक आ सकता है, इसमें जीवाणु आ सकते हैं, इसमें मच्छर आ सकता है, इसमें मतलब जो जू होता है कुछ पौधे होते हैं, पौधों में देखो आ सकता है, पौधों में जैसे अमरबेल लाता, जिसमें अमरबेल हो गया हम लोग का, ठीक है। अमरबेल जंतु में जैसे हम लोग का इसमें हो गया हुक वर्म हो गया, यहाँ पर टेप वर्म हो गया हम लोग का, उसके साथ साथ इसमें अमीबा हिस्टोलिटिका हो गया, अमीबा हिस्टोलिटिका बैक्टीरिया है, अमीबा हिस्टोलिटिका हो गया, मलेरिया परजीवी हो गया हमारा, मलेरिया परजीवी, मतलब जो हमारे साथ में नहीं रहेगा लेकिन हमको संक्रमित करके भोजन ग्रहण कर सकता है, संक्रमित कर सकता है, भोजन भी ग्रहण कर सकता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब उसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। अब देखें हम लोग प्राणी न्यूट्रिशन पोषण क्या होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, तो इसकी हम लोग बात करें तो ये जो यहाँ पर जो होलोजोइक शब्द छुपा हुआ है ना, जो होलोजोइक शब्द है, ये दो ग्रीक शब्द होलो अपना जोइक से बना हुआ है। होलो का मतलब है पूर्ण रूप से, पूरी तरह से, और जोइक मतलब है जंतु जैसा, मतलब एक पूरी तरह से जंतु जैसा। हाँ, तो ये जो अपना इस प्रकार के जो जंतु होते हैं अपना भोजन ये भी तरल कार्बनिक पदार्थ के रूप में ग्रहण करेंगे, लेकिन जंतु जैसा, मतलब जंतु जैसा मतलब कि जंतु जिस विधि द्वारा भोजन ग्रहण करेंगे, जंतु का भोजन ग्रहण करने के विधि द्वारा भी ये अपना क्या करेंगे, भोजन ग्रहण करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। लिखते हैं, लिखेंगे इस प्रकार के पोषण में जीव अपना भोजन तरल कार्बनिक पदार्थों के रूप में जंतुओं का भोजन ग्रहण करने के विधि द्वारा करते हैं, पदार्थों के रूप में, तरल पदार्थों के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने के विधि द्वारा करते हैं, जंतुओं का भोजन ग्रहण करने के विधि द्वारा करते हैं। मतलब इसमें और प्रपोषण में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है।
यहाँ पर लिखेंगे कि जो जीव इस विधि द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं उसे परारी समजीवी कहते हैं। उसे परारी जीवी, ये परारी समजीवी कहते हैं, परारी समजीवी कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या कह सकता है, इसमें मनुष्य आ गया, इसमें मेढक भी हो सकता है, और इसमें अमीबा हो गया भाई साहब, अमीबा भी हमारे तरफ भोजन ग्रहण करता है, और यहाँ पर आदमी हो सकता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और इसी तरह मतलब एकदम आपको कंटेंट 4 के दिया जाएगा और एकदम मस्त में पढ़ाई होती रही, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। वीडियो का ड्यूरेशन काफ़ी लंबा मतलब हो जा रहा है, इसलिए हम कमांड करता है पढ़ाई संपोषण तक। आगे का जो क्लास है हम लोग आगे का टॉपिक नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, कमांड करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।